उत्सर्जन तंत्र अपने ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने हो जाएगा पोडोसाइट कोशिकाएं पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पोडोसाइट्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? वुमेन संपुट में। किस में पाई जाती है? वुमेन संपुट में। सेकंड क्वेश्चन हो गया केचुआ में किस उत्सर्जी अंग द्वारा उत्सर्जन किया जाता है? केचुआ में किस उत्सर्जी अंग द्वारा उत्सर्जन किया जाता है? तो जो चपटे क्रमी थे इसमें तो ज्वाला कोशिकाएं आ गई। इसके बाद एस्केरिस में एच आकार की रेनेट कोशिकाएं आ गई। केचुआ जो था, केचुए में कौन सी कोशिकाएं हो गई? क्लोरगोगेन कोशिकाएं। क्लोरोगोगेन कोशिकाएं। मोलस्का, केबर का अंग, अर्थोपोडा, ग्रीन ग्रंथियां, ठीक। इसके बाद अपने आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन, इरिथ्रोपोइटिन तथा रेनिन का स्त्राव किया जाता है। इरिथ्रोपोइटिन तथा रेनिन का स्त्राव किया जाता है। किसमें किया जाता है? इरिथ्रोपोइटिन तथा रेनिन का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? बताओ भाई, किसके द्वारा किया जाता है? वृक्क द्वारा। नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन के किस भाग में पुनः अवशोषण सर्वाधिक होता है? नेफ्रॉन के किस भाग में? नेफ्रॉन्स के किस भाग में पुनः अवशोषण सर्वाधिक होता है? किस भाग में होता है? नेफ्रॉन के किस भाग में पुनः अवशोषण सर्वाधिक होता है? किस में हो जाएगा? पीसीटी, समीपस्थ कुंडली, डीसीटी जो दूरस्थ कुंडली थी, इसमें केवल विद्युत अपघट्य का पुनः अवशोषण हो रहा था। तो पीसीटी जो है इसमें पुनः अवशोषण सर्वाधिक होता है। इसके बाद मूत्र का जो पीएच मान है, मूत्र का पीएच मान कितना बताया था? मूत्र का पीएच मान कितना बताया था? 6। वृक्क के उत्तकों में किसके जमाव से
किसके जमाव से पृथ्वी का निर्माण होता है? वृक्क के ऊतकों में किसके जमाव से पृथ्वी का निर्माण होता है? किसके जमाव से होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा फास्फोरस। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा फास्फोरस कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा फास्फोरस। मकड़ियाँ जो होती है, मकड़ियाँ किस पदार्थ का उत्सर्जन करती है? मकड़ियाँ किस पदार्थ का उत्सर्जन करती? मकड़ियाँ किस पदार्थ का उत्सर्जन करती है? ग्वानिन। कौन सा पदार्थ हो गया? ग्वानिन हो गया। ग्वानिन हो गया। वृक्क की पथरी को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लिथोट्रोपी या लिथोट्रिप्सी। हेनले का जो लूप है, हेनले का लूप किस में था? नेफ्रॉन में। हेनले का लूप किस में था? नेफ्रॉन में। हेनले का लूप, हेनले का लूप की आकृति कैसी थी? किस प्रकार से है? कौन से आकार की है? हेनले के लूप कौन सा आकार है? यू आकार। कौन सा आकार है? यू आकार। हेनले का जो लूप है, हेनले का लूप किस ऊतक से निर्मित होता है? हेनले का लूप बताया था आपको। हेनले का लूप किस ऊतक से निर्मित होता है? हेनले का लूप किस ऊतक से निर्मित होता है? कौन सा ऊतक हो गया? कौन सा ऊतक हो गया? घनाकार। क्लियर है? पोडोसाइट्स कोशिकाएं जो होती है, पोडोसाइट्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? वोमेन संपुट में। केचुआ में किस उत्सर्जी अंग द्वारा उत्सर्जन किया जाता है? तो क्लोरगोगेन कोशिकाएं। इरेथ्रोपोइटिन तथा रेनिन का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है? वृक्क द्वारा किया जाता है। नेफ्रॉन्स के किस भाग में पुनः अवशोषण सर्वाधिक होता है? पीसीटी जो होती है समीपस्थ कुंडली, इसमें पुनः अवशोषण सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि डीसीटी में केवल विद्युत अपघट्य का पुनः अवशोषण होता है। ठीक है। इसके बाद मूत्र का जो पीएच मान है कितना है? 6 है। पीएच स्केल की खोज
किसने की थी? किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। इसके अलावा वृक्क के उत्तकों में किसके जमाव से पत्री का निर्माण होता है? किसके जमाव से होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा फास्फोरस के जमाव से पथरी का निर्माण होता है। मकड़ियाँ जो होती है, मकड़ियाँ किस पदार्थ का उत्सर्जन करती है? तो ग्वानिन ग्वानिन पदार्थ का उत्सर्जन करती है। वृक्क के पथरी को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, पथरी को जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, इसे लिथोट्रिप्सिन कहा जाता है। हेंडले का लूप यू आकार का होता है। हेंडले का लूप यू आकार का होता है। हेंडले के लूप किस उत्तक से निर्मित होता है? तो यह एक घनाकार उत्तक से निर्मित होता है। ठीक है। इसके बाद मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा? मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी। किडनी। ठीक है। किडनी जो है, एक और क्वेश्चन, किडनी या वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। वृक्कक, नेफ्रॉन्स, वृक्कक। ठीक है। मूत्र के रासायनिक संगठन में सम्मिलित है कौन कौन है? मूत्र के रासायनिक संगठन में कौन कौन सम्मिलित है? मूत्र के रासायनिक संगठन में सम्मिलित है कौन है? जल है एक तो, क्या हो गया? एक तो जल 95%, 2.5% क्या हो गया? यूरिया। इसके बाद क्या? 2.5% यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल है। मूत्र के रासायनिक संगठन में क्या सम्मिलित है? जल, यूरिया, यूरिक अम्ल है। ठीक है। GHP, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक दाब कितना है? GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक दाब है 70 mgh। कितना है? 70 mgh। इसके बाद एक और चीज, गर्भवती महिला तथा दुग्धपान कराने वाली महिला के मूत्र में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है?
गर्भवती तथा दुग्ध पान कराने वाली महिला के मूत्र में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है भाई? क्रिएटिनिन किसकी मात्रा, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिनिन 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 की मात्रा अधिक होती है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरेटेलिक ये चीज छोड़ो, यूरोटोलिक, अमोनिया का अमोनियोटेलिक, यूरिया का यूरियोटेलिक, ये तो पता ही है। मूत्र में विशिष्ट गंध, मूत्र में विशिष्ट गंध। अच्छा एक क्वेश्चन, मूत्र में विशिष्ट गंध किस कारण आती? मूत्र में विशिष्ट गंध किस कारण आती है? ऑप्शन आ गया, देखो ऑप्शन अगर आ गया ए इंडोल कर दो, बी सी यूरोक्रोम कर देते सी, और लाइकोपीन कर देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मूत्र जो है इसमें विशिष्ट गंध का कारण, विशिष्ट गंध बताया था यूरोक्रोम, लाइकोपीन, इंडोल तो होने, ये तो क्रॉस हो गया, यूरोक्रोम मूत्र का पीला रंग, लाइकोपीन टमाटर का लाल रंग, ये दो तो क्या है, वर्णक है। क्या हो गया? अमोनिया किस कारण होती है? अमोनिया किस कारण है? अमोनिया। इसके बाद ये जो चीज है, ये चीज है यूरोक्रोम, मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम का निर्माण किस कारण होता है? एक और क्वेश्चन, यूरोक्रोम का निर्माण किस कारण होता है? यूरोक्रोम का निर्माण हो जाएगा हीमोग्लोबिन के नष्ट हो जाने के कारण। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाने के कारण क्या होता है? यूरोक्रोम का निर्माण होता है। एक और बात, मूत्र में मवाद कोशिकाओं का पाया जाना क्या कहलाता है? मूत्र में मवाद कोशिकाओं का पाया जाना क्या कहलाता है? पाईयूरिया। क्या कहलाता है? पाईयूरिया। मूत्र की अधिकता क्या होती है? पॉलीयूरिया। मूत्र की कमी से ओलिगोयूरिया, और मूत्र में मवाद कोशिका पाईयूरिया। क्लियर है? मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी।
किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन्स। मूत्र के रासायनिक संगठन में जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, जीएचपी, ग्लोमेरुलस, हाइड्रोस्टेटिक दाब कितना होगा 70 mgh। गर्भवती महिला तथा दुग्धपान कराने वाली महिला की मूत्र में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? क्रिएटिनिन की। किसकी होती है? क्रिएटिनिन। गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली महिला की मूत्र में क्रिएटिनिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। मूत्र में विशिष्ट गंध, विशिष्ट गंध किस कारण आती है? अमोनिया के कारण। किस कारण आती है? अमोनिया के कारण। यूरोक्रोम जो है मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम का निर्माण किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाती है तो यूरोक्रोम का निर्माण होता है। ये जो लाइकोपिन है ना, लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग, ये वर्णक है। ठीक है। इसके बाद मूत्र में मवाद कोशिकाओं का पाया जाना क्या कहलाता है? पाई यूरिया कहलाता है। मूत्र में मवाद कोशिकाओं का पाया जाना पाई यूरिया। मूत्र में अगर अधिकता, मूत्र त्यागने की क्षमता अगर बढ़ जाती है तो क्या कहते हैं? पोली यूरिया। मूत्र में कमी आ जाती है तो क्या कहते हैं? ओलिगो यूरिया। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उत्सर्जन तंत्र का जो अपना टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर जो भी क्वेश्चन लगभग थे इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दिए। ठीक है। आपको क्वेश्चन भी बता दिए कंप्लीटली। और ये हो गया अपना उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट।